मैं अछूत हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं नून रोटी खा के अपनी ज़िंदगी बिता सकता हूँ, लेकिन मैं किसी की चोरी नहीं कर सकता। सबका बात नहीं सुने, अगर हमारा बात सुन लेंगे, मेरी बात तो सही है, नहीं सुनेंगे तो भी सही है। वैसे ही कहना चाहती थी। सभी जानते हैं कि मिस्टर विष्णुराज और उनकी पत्नी जो मालती चौहान है, सिंगर गोलू से उन दोनों का विवाद चल रहा है, उन्होंने गाली दिया था, इन सभी चीज़ों पर हम बात कर रहे थे। और कल हमने प्रयास किया शाम को एक जेएफ म्यूज़िक वर्ल्ड चैनल है, उनके जो है ऑफिस में बुलाकर हम चाहते थे कि एक छोटा सा संवाद स्थापित करें। जैसा कि मैंने आप सभी से पहले भी बताया था कि किसी भी समस्या का समाधान जो है वो बातचीत करके ही निकाला जा सकता है। प्रयास किया लेकिन विफल रहा। विष्णुराज के घर पर हैं और उनकी पत्नी मालती चौहान भी हैं। आइए आज आपको उनसे ही बात कराएंगे और क्या वजह है, आखिर समझौता क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों किसी बातचीत का निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है और हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, बैठिए 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 विष्णु जी, बैठिए। विष्णु जी, आप भी कल हम प्रयास कर रहे थे, कल हमने एक छोटा सा प्रयास किया जिसमें हम सिंगर गोलू भी थे और जेएफ म्यूज़िक के जय भैया भी थे और आप दोनों लोग भी थे, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा, बातचीत बेनतीजा रही, उसका कोई निष्कर्ष तक हम नहीं पहुंच पाए। जबकि सिंगर गोलू कहते हैं कि हम भैया माफ़ी मांग रहे हैं, अपने दिए हुए शब्दों को माफ़ी मांग रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है, आपको गाली दिया था। तो अब क्या मामला है, अब आप ही से जानना चाहेंगे कि इसके बीच का क्या रास्ता होगा, कैसे दोनों में समझौता होगा, क्योंकि आगे में ऐसे तो विवाद बढ़ता जाएगा। आखिर बीच का कोई रास्ता आपके पास हो तो आप बताइए। सबसे पहले मैं तो सबको नमस्कार करता हूँ, और उसके बाद जो कल की जो बात हुई है, बात में 1% भी हमें इंसाफ नहीं मिला है। क्योंकि जो भी बातें थी, गोलू जी अगर मैं कुछ भी बताना चाहता था मतलब सब भाइयों को, तो सीधे उस बात को काट कर अपने ऊपर ले लेते थे। मतलब सीधे मुझे कोई ऐसा बात करने ही नहीं दिए कि जो मैं कोई बात अपनी रख सकूं, और सीधे बोले भाई मतलब मैं आया हूं यहाँ, क्लियर हो गया सब, मतलब मुद्दा ख़त्म करने के लिए है। और उसके बाद करके देखिए बीच में छोड़ के जा भी रहे थे। मैं उनसे प्लीज़ करके कहा भैया पहले सुन लीजिए पूरी बात, उसके बाद ऐसा हुआ। लेकिन हमको वहाँ पर मतलब किसी भी चीज़ के लिए बोलने नहीं दिए, और बोले मैं लिख के दे देता हूँ। तो लिख के देने से मतलब सिर्फ नहीं होगा, अभी हमारे साथ जो जो हुआ है सब तो करना है। जैसे कि अभी हमको बोले हैं मैं उनको 5,000 देता हूँ, मतलब एक तरफ से मुझे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि 5,000 दिए हैं। आज तक जितने भी हुआ काम 5,000 कभी दिए नहीं हूँ। मैं और मेरी बीबी एक साथ हैं। और उसके बाद कुछ गाने को लेके चोरी की इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कल आपने स्क्रीनशॉट भी दिखाया था। हाँ, मैं पैसे का अभी भी स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, और उम्मीद है कि मतलब अगर सही से सलट जाता तो यहाँ तक नहीं आती बात, लेकिन वो बात को सलटाना नहीं चाहते हैं। ऑनलाइन को छोड़ के कैश वगैरह भी कुछ दिए थे वो? कैश वगैरह एक बार 500 रुपये दिए थे मालती को, भी खुशी में 1 मिलियन गाना गया था शायद, कौन सा गाना था, धनिया गाना 1 मिलियन हुआ तो 500 रुपये निकाल के दे दिए थे बस, और कैश 1 रुपये नहीं दिए हैं। और उनका आरोप है, उन्होंने कहा कि हम 5,000 रुपये तकरीबन खर्च करते हैं। क्यों मालती? देखिए 5,000 रुपये कभी नहीं दे, क्योंकि जब भी 5,000 तो कभी दिए ही नहीं है। जो देते थे गूगल पे लगाते थे, तो इनसे मैं पूछी कितना दिए, तो ये दिखाते थे इतना दिया है, 2,000, 3,500, 4,000, इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगाए हैं। मिस्टर विष्णु, जो है आपके ऊपर गाली देने का जो आपने आरोप लगाया था कि उन्होंने गाली दिया, उन्होंने माना कि मानवीय भूल थी। उन्होंने कहा पैसे चोरी को लेके, कहा कि जो है गाना बेचते थे, और आपने कहा कि जो 5,000 रुपये खर्च करते थे, ये सारी चीज़ें जो भी है। अब आपकी क्या क्या मांगे हैं, अब समझौता कैसे होगा? देखिए मैं कल तो इस पर जब गाने चोरी की जो बात कर रहे थे, मैं जब दिखाने जा रहा था, मैं बोला मैं उस भाई के पास कॉल करता हूँ, तो सीधे हमारी बात काट के अपने ऊपर ले लिए। तो मतलब अगर देखिए मैं सीधे कहता हूँ, अगर चोर होता या मैं गलती किया हूँ तो मैं सीधे आके उनके यहाँ 25 किलोमीटर जाके मतलब इंसाफ के लिए नहीं जाता, मैं बीबी को इस हालात में ले जाकर, क्योंकि वहाँ से उनका स्टूडियो पर 2 किलोमीटर है और हमारा यहाँ से 25 किलोमीटर है। आपके कहने पर, लोगों के कहने पर मैं वहाँ से अपनी बीबी को ले गया, सिर्फ कि मामला सलट जाए, जो भी है मतलब जो भी हम लोग को इंसाफ मिल जाए, इसलिए मैं 25 किलोमीटर गया। तो विष्णु अपने घर से खलीलाबाद गए थे, खलीलाबाद संत कबीर नगर, वहाँ पर गए और जेएफ म्यूज़िक वर्ल्ड जो जय भैया हैं उनके जो है ऑफिस पे बातचीत हुई। जैसा कि आप सभी ने वीडियो सुबह देखा, मालती भी गई, जो कि मालती प्रेग्नेंट हैं, उसके बाद भी जाना, इन सभी चीज़ों पर तो विष्णु ने कोऑपरेट किया। वो भी आए, बुलाने पे वो भी आए, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। अब आप सभी भी कमेंट कर रहे हैं कि जो है विष्णु की पूरी बात नहीं हो पाई थी, तो आज विष्णु स्वतंत्र हैं। आप विष्णु आज स्वतंत्र हैं, जो भी कहना चाहिए आप कहिए। देखिए मैं बात कहना चाहता हूँ, सबसे पहले पैसे की बात करना चाहता हूँ। जो पैसे हमको दिए हैं टोटल लगभग 15,000 रुपये जो है दिए हैं, और वो भी 18 अगस्त
शायद मैं देखना चाहता हूँ 18 अगस्त के बाद, क्योंकि 18 अगस्त को हम लोगों की एक बात हुई बस पैसे को लेकर, क्योंकि पहले पैसा ना ही मैं जेएफ से लेता था ना ही बीआर भोजपुरी से लेता था मैं, क्योंकि देखिए जो वहाँ के सिंगर हैं मैं किसी से पैसा नहीं लेता था। और शुरुआती में जब था तो मैं किस पर भी किसी का भी गाना बना के देते थे, मैं किसी से पैसा नहीं लेता था शुरू में, क्योंकि हमें उस समय काम करने का जुनून था। यानी कि आपका कहना है कि आप पैसे नहीं लेते थे और सिंगर गोलू का कहना है वो 5,000 रुपये आपको देते थे। नहीं, मेरे साथ देखिए जो जेएफ म्यूजिक वर्ल्ड के टीम है उन वो भी रहते थे, जेपी भैया जी थे वो भी रहते थे, और इसमें लेकर वो जो कैमरा करते थे उनको भी पैसा शुरुआती में नहीं मिलता था। इस पर विवाद भी हुआ कि आप अगर अपने गोलू मोलू के लिए काम करेंगे तो हम पैसा आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि साथ काम करते थे उस समय, और आप अगर बीआर भोजपुरी के लिए करेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ हुआ कि हट गए वो चीज़, उनका अलग चीज़ हुआ। लेकिन मेरा पैसे का जो चीज़ है 18 अगस्त से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और सबको देखिए 18 अगस्त जो ये दिख रहा है, 18 अगस्त को मैं बहस किया उनसे, मेरी बीवी बहस की भैया हमको पैसा चाहिए, तो पैसा इस दिन इन्होंने भेज दिया, लेकिन मैं तुरंत रिफंड कर दिया। देख सकते हैं मैं पे कर दिया तुरंत कि भैया हमें आपका पैसा नहीं चाहिए बिना काम का। मतलब क्योंकि मैं सोचा जो काम मैं करूंगा उसका पैसा दीजिए, क्योंकि देखिए मैं गरीब हूं पर चोर नहीं हूं। मुझे जिस तरह कल ढकेले मैं अछूत हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चोर हूँ। इतना समझ लीजिए, मतलब जो कल जो है छूने नहीं दिए उसके लिए डांट दिए, इसके पहले गले मिलते थे, लेकिन आज जब बात आई मैं इंसाफ मांग रहा हूँ तो मैं अछूत उनकी नज़र में बन गया। उसके बाद में पैसा दिए हमको 4,000 रुपये जो दिए थे, उस दिन बोले बीआर भाई बोले हैं तुमको 5,000 रुपये देना है, आनंद रिजॉर्ट में वहाँ शूटिंग हो रही थी। मैं बोला ठीक है भैया, तो बोले कैश नहीं था, बोले कैश देना, लेकिन कैश नहीं दिए। घर आया 4,000 रुपये पे किए, मालती बोली कितना देना है, तो मैं बोला 4,000 रुपये दिए, तब वो कहना 5,000 का हाथ। फिर सोनी होटल में हुआ, फिर 3,500 रुपया दिए, जो कि शाम 2 बजे के बाद और रात तक हमने किया, रात को सोए भी वहाँ थे। उसके बाद फिर जो है फिर दोबारा हुआ 3,500 दिए, देख सकते हैं, मतलब इधर 3,500 रुपये दिए हैं। फिर उसके बाद जो है इधर 500 रुपये पे किए थे कॉम्युनिटी मारने का, किसी का कोई भाई का, क्योंकि मैं उससे भी कुछ अपना खर्चा निकालता था। और मैं बनारस जब गया तो बनारस 4,000 रुपये हमको दिए थे, जिसमें समीर जी कहते हैं कि मैं 6,000 रुपया दिया था विष्णु और मालती को देने के लिए, और गोलू जी हमको 4,000 रुपया दिए हैं। देख सकते हैं कोई भी इधर जो भी मैं दिखाना चाहता हूँ सभी अपने भाइयों को। इसके बाद ना ही पैसा दिए और ना ही कोई ओ हुआ, और बोलते हैं कि मेरा गाना बाकी है। किस हिसाब से बाकी है मैं ये नहीं जानता, क्योंकि इसके पहले और जो भी पैसा लिया हूँ उनके पैसे, उनके गाने का मैं पैसा नहीं लिया हूँ। मेरे ऊपर मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ जो आरोप लगाए हैं इसको माफ़ मैं कर दूंगा, अगर मतलब इसको मानते हैं कि हाँ मैंने गलत लगाया है, नहीं तो मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि जो भी पैसे का लेन देन होता था मैं अपनी बीवी को साथ लेकर, कुछ बातें जो अकेले में करना चाहते थे लेकिन मैं अपनी बीवी को साथ लेकर करता था। क्योंकि देखिए मैं आज जो भी हूँ इनके चलते हूँ। और गोलू जी एक इंटरव्यू में बोले हैं कि बोलता है अपनी बीवी से आज मुझे मालती ने पैदा किया है। तो मैं इस चीज़ को मैं सीधे कहना चाहता हूँ कि इसके पहले मैं यूट्यूब पर काम करता था, मेरे 6,000 सब्सक्राइबर थे, कोई नहीं जानता था। लेकिन जब मालती आई मेरी लाइफ बदली, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इस यूट्यूब की दुनिया में मुझे मालती ने पैदा किया है? ये कहना मेरा अगर गलत हो तो आप लोग बताइए। तो इसको लेकर भी वो कहते हैं अरे तुम्हारी बीवी है तुम ऐसी बात करते हो। बताइए, मैं बीवी को अपनी लक्ष्मी मानता हूँ, मैं मतलब बहुत कुछ मानता हूँ, क्योंकि देखिए आज मैं जो भी हूँ इनके बदौलत हूँ। तो क्या इनकी बात ना सुनूं, इनकी बात ना मानूं? अच्छा विष्णु, आपसे पूछेंगे कि चैनल पे जो स्ट्राइक आया था क्या वो स्ट्राइक हटा लिया गया है या अभी भी स्ट्राइक बरकरार है? नहीं, स्ट्राइक हटाए नहीं है और हमें लगता है हटेगा भी नहीं, क्योंकि देखिए मैंने हाथ जोड़े रिक्वेस्ट किए, बहुत बार किए। गोलू जी बोलते हैं मेरा उस कंपनी से नाता नहीं है, और जब गाना करना होता था तो बोले मेरा ही कंपनी है। और यहाँ मालती से भी पूछ लीजिए, सीधे कह रहे थे। हाँ मालती, हाँ, जब मैं उनसे पैसे के बारे में बोली थी, भैया जब वो आपका चैनल नहीं है तो हमको पैसे दीजिए और हम कब तक ले ऐसे फिल्म करेंगे, तो बोले ओ भी यार भोजपुरी मेरा चैनल है, मेरा खुद का चैनल है और हम कैसे पैसे दे तुमको। तो मैं बोली ठीक है, जब आपका चैनल है तो मत दीजिए। तो उस दिन 2,000 किए थे तुरंत, तो इन्होंने फेर दिए। उसी दिन से मतलब वो 2-4 हज़ार देने लगे, उसके पहले नहीं देते थे पैसे।
और मैं पैसे की जो बात कहना चाहता हूँ, इसके पहले मैं ना ही उनसे कुछ पैसे की बात कहता, लेकिन जब हमारे चैनल पर उन्हीं के गाने से, जिस गाने का मैं पैसा नहीं लेता था, मैं उनको बड़ा भैया समझ के मैं गाना करता था कि मेरे बड़े भैया, मान लीजिए इनसे पैसा नहीं लेता हूँ, लेकिन जो सिंगर और दूसरे आते हैं उनसे पैसा लेता हूँ, इसलिए मैं पैसा नहीं लेता था। लेकिन वो अगर मेरे चैनल पर स्ट्राइक मारेंगे तो मेरा हक नहीं बनता है कि मैं उस, अगर स्ट्राइक मारें तो मेरा हिसाब करना कि जिस चीज़ पर मैं फ्री में काम कर रहा हूँ उस पर स्ट्राइक मार देंगे तो मैं पैसा नहीं मांग सकता। बस यही है। तो यानी कि स्ट्राइक जब तक नहीं हटेगा तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी क्या? हाँ, मैं तो गोलू भैया से ये कहूँगी, अगर स्ट्राइक हटा देंगे तो सब मामला सही हो जाएगा, नहीं हटाएंगे तो फिर वो जानेंगे। बस यही कहना चाहते थे कि स्ट्राइक हटा दे भैया, सब मामला ख़त्म हो जाएगा। हम लोग उनके बीच में नहीं आएंगे, ना हम लोग कुछ कहेंगे उनको, ना वो हमारे बीच में आए। बस हम उनसे एक बार यही कहना चाहते हैं, सबका बात नहीं सुने, अगर हमारा बात सुन लेंगे, मेरी बात तो सही है, नहीं सुनेंगे तो भी सही है। वैसे ही कहना चाहती थी, स्ट्राइक गोलू भैया आप हटा लीजिए बस। यानी स्ट्राइक की जब बातचीत, अच्छा अब विष्णु आप एफआईआर भी करने जा रहे थे, बता रहे थे, तो उस मामले में क्या है? जी, हम कल करने जा रहे थे, लेकिन देखिए जो आप लोगों ने बोला कि आ जाओ, उसके चलते मैं नहीं कर पाया, क्योंकि देखिए जब मेरा कोई नहीं है तो क्योंकि हम यही चाहते थे कि मिलजुल कर बातचीत हो और दोनों पक्ष आपने तो जहाँ तक किया हम लोगों को मिलाने का काम किया, लेकिन जब अगला नहीं मान रहा है, सीधे वहाँ देखिए मास्क तक नहीं उतारे एक बार, मतलब पब्लिक के सामने मैं बोला मास्क उतारिए, नहीं उतारे, मेरी मर्जी, मैं छुआ तो तुम मुझको हटा दिए। कोई चीज़ अगर बात बोलता नहीं बोलने दे रहे थे तो सीधे भैया मैं कैसे समझूं कि वो बंदा मेरे साथ, लिखित में भी अभी तक हमको भरोसा नहीं है कि लिख देंगे तब भी मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। हमें तब भी अभी तक डर लगा रहा है उनके बातों से, इस तरह जो कहे हैं। यानी ऐसे में बीच का रास्ता कुछ आप सुझाव करें। मैं इतना सुझाव करना चाहता हूँ, जो भी है मेरे साथ, जो भी हुआ है, अगर वो मानते हैं कि हाँ मैंने गलती किया है, माफ़ी मांगते हैं, तो मैं सब माफ़ कर दूंगा। लेकिन हाँ, अकेले नहीं, पब्लिक के सामने मैं माफ़ कर दूंगा। पब्लिक के सामने मैं, जो भी होगा, जो भी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। जितना भी काम किया उसका मुझे नहीं पैसा चाहिए, लेकिन बस मुझे इंसाफ चाहिए कि मुझे, हम लोगों को जो चोर ठहरा रहे हैं, दोषी ठहरा रहे हैं, उस चीज़ को लेकर बस वो अपने मुंह से बोलें कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, मतलब जो भी कुछ भी है मैं माफ़ कर दूंगा, नहीं तो मुझे कानून का सहारा लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैं चाह रहा था कि जो है दोनों के बीच संवाद स्थापित हो और जल्द से जल्द इस सभी मामले को जो है सुलझा लिया जाए आपस में बातचीत कर कर, क्योंकि किसी भी मसले का समाधान बातचीत करने से ही होगा। और क्योंकि ये भी पक्ष है और वो भी पक्ष है, दोनों की बातचीत हुई। अब बात आती है कॉपीराइट स्ट्राइक को लेकर। तो कॉपीराइट स्ट्राइक में जिस चैनल से आया है बिहार भोजपुरी, उस पर भी बात करेंगे। समीर दीवाना, उनसे मेरी बातचीत चल रही है, कोशिश करते हैं बहुत जल्द उनको भी लाइन अप करेंगे बातचीत करने की, उनसे भी कोशिश करेंगे उनकी क्या पक्ष है। क्योंकि ऐसे में जब तक कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हटेगा, आप सभी जानते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक से चैनल कितना इफेक्ट पड़ता है, उसका डर है विष्णु को। और कहीं ना कहीं विष्णु कल गए बातचीत करने, वो भी आए बातचीत करने, दोनों की बातचीत बेनतीजा रही। बोले हैं 13 तारीख को फाइनल करने के लिए। देखिए मैं इतना कहता हूँ, 13 तारीख तक अगर नहीं होगा तो मैं आंख मूंद के सीधे FIR करूँगा, कुछ भी होगा, मैं इतना जानता हूँ। क्योंकि देखिए मैं थक चुका हूँ उनसे बात करते करते। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर इस तरह हम आगे बात बढ़ाते रहेंगे तो पब्लिक भी हमें ये समझेगी कि कहीं हमको चूतिया बना रहे हैं या सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए मैं इतना जानता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मामला ना बढ़ाना पड़े, क्योंकि हम लोग काम भी नहीं कर पा रहे हैं इस डिप्रेशन में, इसके चलते। यकीनन ऐसे जब मसले पड़ते हैं तो काम तो रुक ही जाएगा, किसी भी का काम हो, और आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। तमाम सारी चीज़ें हैं, यहाँ आना वहाँ जाना, बातचीत करना, ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं, तो इसमें डिस्टर्ब हर कोई हो जाता है। ऐसे में अब देखिए विष्णु ने बताया कि यदि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, नहीं मानी जाएगी तो FIR करेंगे। और बाकी सिंगर गोलू जी को भी आपने सुना, उनसे भी आपकी बातचीत कराए थे, कल आप सभी ने देखा। अब आज आपकी सारी बात आपने पक्ष रख लिया। हाँ जी, मैं रख लिया, बस यही चाहता हूँ। देखिए कुछ भी हो मैं सब माफ़ करता हूँ। देखिए जो गाली दिए हैं, एक तरफ से अगर किसी
मतलब पति पत्नी को अगर उसके परिवार के तरफ से माँ बहन की गाली भद्दी भद्दी गालियाँ दें तो इतना भी ख़राब नहीं कि एक कलाकार दूसरे कलाकार को गाली दे रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। लेकिन मैं उसे भी माफ़ करता हूँ, मैं सह लेता हूँ एक बार कि चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार गुस्से में आगे कर दिए मैं मानता हूँ। लेकिन जो मतलब हड़काए थे और सबको माफ़ करता हूँ। बाकी मेरे साथ जो भी हुआ है, जो मेरे साथ गलत किए हैं, सीधे जो आरोप लगाए हैं उसको मान लें कि हाँ मैंने लगाया है जानबूझ के। उसके बाद मैं सब लोग हम एक तरह से जो भी होगा हम अपने हिसाब से सब सेट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पूरी टीम पर स्ट्राइक आया। मिस्टर विष्णुराज पर, मिस्टर विष्णुराज फन पर, मालती चौहान ब्लॉग पर, JF म्यूजिक वर्ल्ड पर, हैप्पी आतर पे 4 स्ट्राइक आया। मिस्टर विकास फन पर आया, मिस्टर अमृतराज फन पर आया। जो चैनल मैं अभी चलाता हूँ बाकी वो दूसरे का चैनल है, क्योंकि मैं उस पर वीडियो डालता हूँ। वो भाई बोलता है भैया 100 रुपया मैं एक वीडियो का आपका दूंगा, आप अपना वीडियो उस पर डालिए। मैं इतना चाहता हूँ एक बार गोलू जी से कि पब्लिक में आके माफ़ी मांग लें कि मैंने गलत किया, इसको मान लें, माफ़ी मांग लें और मेरा स्ट्राइक हटा दें, सब मामला शांत हो जाएगा। जितने लोगों के साथ और मारे एक काम हैं, गोलू भैया ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं अगर के वो ऊपर है सब। चाहेंगे तो हट जाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं हटेगा। क्योंकि आज तक हम लोग एक फैमिली की तरह काम करते थे और देखिए अगर ऐसा नहीं होता तो उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। इस पर भी फोकस किया जा रहा था कि मैं बताना, नाम तो लेना पड़ रहा है, समीर दीवाना जी जो हैं इस समय जो कंपनी के ओनर बने हैं, इसके पहले मैं नहीं जानता था, वो बोले हैं सीधे कॉल रिकॉर्डिंग में, उसके पास किसी भाई ने जो मेरे शुभचिंतक थे हम लोग को मिलाना चाहते थे, बोले कि आप लोग बात कर लो। बोले विष्णु जब काम करेगा, लिखित देगा कि काम हमारे साथ करेगा तब स्ट्राइक हटाएंगे। मैं बोला भैया मान लीजिए अगर नहीं करते हैं तो, बोले तो ऐसे फ़ोन कराते रहो, फ़ोन कराते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने ऐसा कहा, सीधे ऐसे बोलें कि ऐसे ही फ़ोन कराते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर समीर दीवाना जी से जो भी हैं उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उन्हीं से ये होगा। अब हम चाह रहे थे कि रास्ता जहाँ तक हमसे हो पा रहा है, हम एक समाधान रूपी रास्ता बनाना चाह रहे हैं, दोनों पक्ष को मिलाकर एक समाधान निकाल लिया जाए। बातचीत तमाम आपने देखा निष्कर्ष बेनतीजा। कल हम आगे उनसे और कोशिश करेंगे, जो भी होगा हम पूरी प्रयास करेंगे कि विष्णु और मालती वापस अपने काम पर लौटें और वो सिंगर गोलू हैं जो भी हैं अब अपना गलती को एक्सेप्ट करें। जो भी चीज़ें हैं इस पर हम और भी बात करेंगे। तो आज विष्णु के घर से आपको दिखा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।